धर्म पत्नी किसे कहें उसकी यहाँ थोड़ी व्याख्या की है ना। कोई इन नियमों पर यदि खरे न उतरते हों तो वे अपने आप को संभालें, ठीक है ना, बुरा किसी को नहीं लगे। शास्त्र की बात पढ़ रहा हूँ। जो अपनी जाति की हो, पहले तो विवाह कहाँ किया जाना चाहिए? पटवारी जी साहब क्या कह रहे हैं? जो अपनी जाति की हो, अपनी जाति में विवाह करना। फिर तथा पंचों की साक्षी में माता पिता, गुरु और सभ्य जनों की साक्षी से जिसके साथ विवाह संस्कार हुआ हो। अकेले में जाकर के नहीं, कोर्ट मैरिज कराते हैं, शादी कर ली, मंदिर में जाकर के कर ली, वैसे दूसरी जगह जाकर के कर ली, दुनिया भर में जो जो चलता है। ये कह रहे हैं नहीं भाई, सावधानी रखिए। अब जिनकी हो चुकी है अब वो भूल जाओ उसको, अब उसका कुछ नहीं हो सकते। आगे की तो बात सोचें, क्या अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं यहाँ तो। पंच लोग हों, माता पिता, गुरुजनों, सभ्य जनों की साक्षी में विवाह संस्कार संपन्न हुआ हो, ये बात कह रहे हैं। क्या ऐसी सुशील सदाचारिणी धर्म पत्नी को गृहिणी कहते हैं। ये तो गृहिणी की व्याख्या हुई। किसे कहते हैं गृहिणी? जो इन सब की साक्षी में जिसके साथ में विवाह संपन्न हुआ हो। आगे यह बतलाते हैं स्त्री का क्या कर्तव्य है। स्त्री का कर्तव्य बतला रहे हैं। अब गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्भि प्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपम गमः भूयेष्टं भव दक्षिणा परिजने भोगेश्वनोत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः। क्या कह रहे हैं देखो, कालिदास का लिखा हुआ ये काव्य है अभिज्ञान शाकुंतलम। कण्व सिखा रहे हैं शकुंतला को, हे पुत्री, सासू ससुर आदि की सेवा करना और सपत्नी स्त्रियों में माने कई जो पत्नी बन चुकी है ऐसी स्त्रियां, उनमें प्यारी सहेलियों जैसा बर्ताव रखना। सास ससुर की सेवा करना और जिनकी शादी होकर के जो आस पड़ोस में रह रही हो उनसे प्यारी सखियों जैसा बर्ताव करना, अर्थात उनसे प्रेम का व्यवहार रखना। पति के नाराज होने पर भी तुम उसके विरुद्ध मत चलना। ये पिता शिक्षा दे करके बतला रहे हैं, उसको भेज रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं उसको। क्या माने पति के नाराज होने पर भी तुम उसके विरुद्ध मत चलना, तथा पंचेंद्रियों के अच्छे अच्छे भोगों को प्राप्त करके भी अभिमान मत करना। देखो, धर्म को मत भूलना। अब ये क्या बातें कह रहे हैं ये? अब पतियों का तो चेहरा खिल रहा होगा और पत्नियों को दिखा रहे होंगे, देखो देखो क्या लिख रही है ये, क्या लिख रहे हैं ये कह रहे हैं पति के विरुद्ध मत चलना, पति के विरुद्ध मत चलना। अरे भाई, हमारे भी कर्तव्य बतलाए गए हैं, वो भी हमें देखना चाहिए। धर्म को मत भूलना। इस प्रकार धर्म को, अर्थात ये इस प्रकार का जो धर्म है, ये पत्नी धर्म बतलाई है ये सारी बातें। इस प्रकार का जो धर्म है, इस धर्म को अर्थात पातिव्रत्य स्त्री धर्म को पालन करने वाली स्त्रियां सच्ची गृहिणी एवं धर्म पत्नी कहलाती है। ये पत्नियां सच्ची तब है जब वे धर्म पत्नी हो। क्या मैं कहता हूं कभी ऐसी बात भी, ये धर्म पत्नियों की बात चल रही है। धर्म माताएं, किसी भी रिश्ते में जहां धर्म जुड़ जाता है इसका मतलब उस रिश्ते में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। लेकिन एकमात्र पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है जिसमें पत्नी के पहले धर्म लगा हो, तो इसका मतलब वो सच्ची है। क्या ये हमारी धर्म माता है, इसका मतलब असली माता नहीं है। ये हमारे धर्म भाई है, इसका मतलब असली भाई नहीं है। यही अर्थ हुआ ना। लेकिन ये हमारी धर्म पत्नी है, इसका मतलब असली पत्नी है, ये अर्थ है। क्या ख्याल में आ रही है बात? माने दुनिया में किसी भी रिश्ते के साथ में यदि धर्म लगाया जाता है कि ये हमारे धर्म के भाई हैं, धर्म के ये हैं, धर्म पिताएं हैं, धर्म माताएं हैं, तो इसका अर्थ क्या है?
असली नहीं है। लेकिन ये कौन है भाई साहब? बोले ये हमारी धर्म पत्नी है। तो धर्म पत्नी है का मतलब असली नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होगा, ये असली है। तो क्यों है? क्योंकि इसके साथ जो विवाह हुआ है वो धर्म पूर्वक हुआ है, धर्म की साक्षी पूर्वक हुआ है, और इसके माध्यम से धर्म अर्थ काम आदि पुरुषार्थों को सदते हुए मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि होनी है। ये हमारे धर्म में सहयोग करेगी। आपने सोचा, सबसे पहले विवाह प्रसंग में सबसे पहले धर्म याद किया जाता है, चाहे वो देव दर्शन के नाम पर हो, पूजन के नाम पर हो, फेरों के बाद में भी। मुझे मालूम नहीं, पूरे देश में अलग अलग तरह की परंपराएं चलती है विवाह आदि के प्रसंगों पर, लेकिन आज भी हमारे समाज में चारों तरफ जहाँ मैं देखता हूँ, फेरे होते ही फर्स्ट स्टेप है फेरों के बाद में सबसे पहले जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना। ये क्या चक्कर है? ये फेरे हुए हैं तो देव शास्त्र गुरु की साक्षी में होना। आपके यहाँ भी जाते हैं ऐसा, मंदिर जाते हैं सबसे पहले, फेरे होने के बाद में फर्स्ट स्टेप, दूसरा कोई काम नहीं।